मेघनाद की मृत्यु के बाद मेघनाद की पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? आखिर सुलोचना कौन थी, किसकी पुत्री थी और क्यों सुलोचना के एक बार कहने पर मेघनाद का कटा हुआ हाथ जमीन पर लिखने लगा और कैसे मेघनाद का कटा सिर हंसने भी लगा था? और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को ऐसा आदेश क्यों दिया कि मेघनाद का सिर काटने पर जमीन पर नहीं गिरने देना? आखिर क्या है ये राज? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुप्त ज्ञान, जहां होती हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ था? मित्रों, मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। आखिर ये सब किसने किया, क्यों किया और कैसे किया और कब किया? दोस्तों, आज हम आपको रामायण की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मित्रों, मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ रहा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी के मंदिर जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नाग पास अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर विजय पाने वाले इंद्रजीत की, यानी मेघनाद की। मित्रों, यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर शरीर से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या आप जानते हैं सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी? क्या आप जानते हैं मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखिए। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको मात्र 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा और सनातन धर्म के लिए यह सब प्रेरणा बनेगा। मित्रों, महर्षि विश्ववा ने 2 विवाह किया था। पहली पत्नी इलाविदा से श्री विश्वकर्मा का पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम थे मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीमक वीर थे। इनमें से मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जने की आवाज आई थी, जिसकी वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रखा था। मित्रों, मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपनी किशोरा अवस्था में ही मेघनाथ ने अपनी कुल देवी माता निकुंबला के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। मेघनाथ ने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया।
इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा यह देना असंभव है। इसलिए उन्होंने इसके समान ही मेघनाथ को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक मां निकुंभला देवी के यज्ञ से निकलने वाले रथ पर बैठकर जब इंद्रजीत युद्ध करेगा, तो मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए यह जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले, तो उस स्वर्ग को मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी, जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवीय प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारता है और मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था। आज इस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते, तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता। मित्रों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नाग फांस छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ मूर्छित हो जाते हैं। तब ही राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मूर्छा मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित किया। मेघनाथ का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाथ का सिर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए कहा। मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया और कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना मेघनाथ की भुजा को उनका वध करने वाले का नाम लिखने के लिए कहा। तब उस कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का नाम लिख दिया। तब वह लंका नरेश रावण के पास गई और अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सिर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत ही दयालु हैं, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दें, ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सिर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि आपको युद्ध का सारा वृतांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृतांत लिख बताया था। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था।
इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति को जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्ट को भोगें। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए। मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं। लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति को सिर तुम्हें लौटा देता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सिर फिर से हंसेगा। यह सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा थी। इसलिए वह अपने पति के कटे हुए सिर से कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए। यह मेरे सतीत्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर के साथ लंका लौट आती है। वहीं समुद्र के किनारे मेघनाद की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, यह थी सुलोचना और उसके युद्ध की कहानी। क्या सुलोचना के जीवन से जुड़ी यह कहानी आपको पहले से पता थी? अगर आपको पहले से यह कहानी पता थी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में जाने से पहले कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम की जय जरूर लिखें।